मुंबई में खींचतान चल रही है, बयान चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम स्विट्जरलैंड में दावोस पहुंचे हैं और मकसद है लाखों करोड़ का निवेश राज्य के लिए। दूसरी तरफ देखिए, फडणवीस स्विट्जरलैंड में एकनाथ शिंदे पार्षदों से मिलने पहुंचे होटल में। बीती रात की तस्वीरें हैं। एक एक पार्षद से मिले, लगभग 29 पार्षद मौजूद हैं 5 स्टार होटल में। उसमें ज्यादा पार्षद महिलाएं हैं जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनकर पहुंची हैं। शिंदे पार्षद से मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा ताज्जुब है कि संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं नतीजे आने के बाद। संजय राउत क्या कहना, सुनिए। झुरिक का जो मैंने स्वागत देखा स्विट्जरलैंड में, झुरिक में, वो तो प्रधानमंत्री के बराबरी का स्वागत रहा उनका। महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के बाद जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत होता है किसी विदेश के एयरपोर्ट पर, दोनों साइड में लोग खड़े हैं, फूल लेकर, झंडे लेकर दिखा रहे हैं और बीच में से हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जा रहे हैं। ऐसा स्वागत तो मैंने प्रधानमंत्री का देखा है अब तक। देवेंद्र जी उस रास्ते पर जा रहा है दिल्ली की इस तरह से, तो हम तो जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, हम स्वागत करेंगे उनका। ऐसा लगता है उनका जो अब चाल चलन जो चल रहा है, लेकिन अगर वो जाना है चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनका जो मैंने स्वागत देखा स्विट्जरलैंड में, झुरिक में, वो तो प्रधानमंत्री के बराबरी का स्वागत रहा उनका महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के। अब देखिए जरा दूसरी तरफ, कांग्रेस अपने पार्षदों के साथ मुलाकात कर रही है। आखिर क्या चल रहा है मुंबई में, सवाल यह है किसका मेयर बनेगा, सवाल यह है। और अभी अंदर खाने क्या खींचतान चल रही है, कौन किस सेटिंग में लगा है, कोई नहीं जानता। एक तरफ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया, दूसरी ओर उद्धव गुट ने अभी हार नहीं मानी है। संजय राउत के मुताबिक बीएमसी के मेयर को लेकर खेल हो सकता है। सीएम फडणवीस अभी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन मुंबई के मेयर पर घमासान मचा है। शिंदे गुट भी मेयर पद की मांग पर अड़ा है। 22 जनवरी को बीएमसी के मेयर पद के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। ऐसे में असली खेल अभी बाकी है। अब देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र इसलिए भी जाना जाता है कि वहां बड़े बड़े खेला हो चुके हैं पहले। बीएमसी के मेयर पद को लेकर घमासान मचा है। इसी होटल में है शिंदे के पार्षद। एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में रखा है। शिंदे ने खुद कहा कि अगला मेयर महायुति का होगा। यह नहीं बताया कि वो शिंदे सेना का होगा या बीजेपी का, लेकिन शिंदे ने यह जरूर बताया कि 2.5 साल का होना चाहिए। यह बात वो कह रहे हैं, सूत्रों से खबर मिल रही। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट बीएमसी के मेयर पद पर अड़ा हुआ है। शिंदे गुट 2.5 साल का फॉर्मूला चाहता है। सीएम फडणवीस ने कहा था बीएमसी का मेयर बीजेपी का होगा। फिलहाल फडणवीस दावोस के दौरे पर हैं और उनके मुंबई लौटने के बाद ही नए मेयर पर अंतिम फैसला होगा। तब तक शिवसेना के पार्षदों के होटल में ही रहने की संभावना है। दूसरी तरफ संजय राउत ने शिवसेना पर पार्षदों को कैद करने का आरोप लगाया। शिंदे गुट से नए पार्षद के लिए ट्रेनिंग कैंप बता रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीएमसी मेयर को लेकर गेम खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास बहुमत से सिर्फ 6 पार्षद ही कम है। संजय राउत कह रहे हैं वेट एंड वॉच, कुछ भी हो सकता है। राउत ने फडणवीस की तारीफ कर घमासान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फडणवीस का दावोस में स्वागत देखकर बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हैं वो अब दिल्ली के सबसे बड़े पद की तरफ बढ़ रहे हैं। राउत का इशारा प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर था। वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस ने पार्षदों को होटल में रखने पर शिंदे को घेरा। शिंदे को अपने पार्षदों के पाला बदलने का खौफ सता रहा है। कांग्रेस ने अपने 24 पार्षदों को 24 कैरेट गोल्ड बताया है। सुनिए जरा महाराष्ट्र के सियासतदान क्या कह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैंने कल सुन रहा था कि मोदी जी भाषण कर रहे थे कि हमने मुंबई में कैसा विजय प्राप्त किया है, इतने साल के बाद बीजेपी का मेयर बन रहा है। तो बनाओ ना मेयर, आप बनाओ अगर आपको बनाना है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेयर बन रहा है और प्रधानमंत्री के साथ जिनका अलायंस है पार्टी के साथ, वो अपने पार्षद लेकर भाग रहा है।
तो प्रधानमंत्री की बात आप नहीं मानते हो, यानी दो पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महापौर महायुतीचा होईल ऑपरेशन टाइगर दुर्ग सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई है तो बीजेपी का मेयर होना चाहिए, लेकिन बात ये सही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कारपोरेटर का सपोर्ट मिलने के बजाय मेयर नहीं बन सकता है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी दाऊद गए हैं, वो अभी आने के बाद एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी एक साथ बैठेंगे। जरूर उनकी मांग, उनको मांग करने का अधिकार है, लेकिन इसमें से मार्ग निकलेगा। हमारे यहाँ पे कोई खींचातानी नहीं है। हमारे यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आप लेट आए, मैंने कहा कि हमारे 24 चुन के आए और 24 के 24 जो है वो 24 कैरेट का सोना है। उनको पक्ष निष्ठा पता है। हमने तो किसी के ऊपर बिल्कुल, यहाँ पे अमीन भाई भी है, मैं भी हूँ, असलम भाई भी वहाँ पे खड़े। हम जो भी लोग चुन के आए उनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि सामने से वो लोग यहाँ पे आए। आज हमने उनका सत्कार रखा था। आज उनके ऊपर पूरा उनको एहसास है कि पार्टी। और जो महाराष्ट्र में इस बार नतीजे आए हैं वो एक दिलचस्प आंकड़ा पेश कर रहे हैं। एक लड़ाई मराठा बनाम गैर मराठा की हो रही थी। एक लड़ाई हो रही थी, नहीं महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी नहीं बोलना है, मराठी ही बोलनी होगी। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने, खुद मराठी लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो चुन कर आए लोग हैं उसमें गैर मराठी बहुत से हैं। देखिए क्या कहते हैं आंकड़े। गैर मराठी जो चुन कर आए हैं, उद्धव सेना के 6 हैं, एमएनएस का भी 1 है, बीजेपी के 38 हैं, शिवसेना शिंदे के 3 हैं, कांग्रेस के 18 हैं, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के गैर मराठी 8 हैं पार्षद और एसपी के 2 हैं। उद्धव राज ने बीएमसी में अब तक गैर मराठियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी के सबसे ज्यादा 38 गैर मराठी पार्षद चुनकर आए हैं। कांग्रेस के 24 में से 18 पार्षद गैर मराठी हैं। तो उद्धव राज के सिर्फ 7 गैर मराठी पार्षद चुने गए हैं। ओवैसी और समाजवादी पार्टी के भी सभी पार्षद गैर मराठी हैं। यह बता रहा है कि खुद मराठी लोगों ने इस नफरत को रिजेक्ट कर दिया है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। मुंबई की ताज होटल के अंदर शिवसेना शिंदे सर जो है उनके सारे कॉर्पोरेटर को जाके रखा गया है। एक मेयर की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। अब इब्तिदाई के रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे पता नहीं क्या हो रहा है। इनको तो आदत है यहाँ से वहां मारने की, जम को इधर मार रहा है, जम। ये सब इक्तेदार के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ भी ये कर डालेंगे। अब देखिए इसका नतीजा है, सबको होटलों में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई, क्या हो रहा है वाला है, क्या हो रहा है। दुख की बात है कि पहली मर्तबा मुंबई महानगर पालिका के महापौर के लिए लोगों को होटल में, 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। कब चुनाव होगा उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। गैजेट अभी तक आया नहीं है। 2 दिन रखेंगे, 10 दिन रखेंगे, 15 दिन रखेंगे, मालूम नहीं है। लोगों को उनमें ये डर है कि हमारे लोग यहाँ कहीं जा सकते हैं, इसलिए ले जाने का मतलब ही ये होता है